स्वागत है आप सभी का सीटेट के इस लाइव सेशन में। आज हम ईवीएस के क्लास 3rd, 4th और 5th की बात करेंगे जो कि सीटेट या फिर किसी भी स्टेट के टेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितने भी लोग आप लोग लाइव जुड़ रहे हैं एक बार सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और हम वीडियो को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, ये एनसीईआरटी बेस्ड पूरे क्वेश्चन होंगे जो कि क्लास 3rd, 4th और 5th से उठाए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा एंड तक देखिएगा तभी बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एक बार आप वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो जो आकार की दृष्टि से मतलब कि अगर हम अकॉर्डिंग टू साइज बात करते हैं तो जो इंडिया की पोजीशन होगी वो कितनी होगी, वो है 7 नंबर। ठीक है, ये तो बात हो गई इंडिया की, लेकिन अगर मैं बात करूं कि आकार की दृष्टि से यानी कि अगर हम साइज के हिसाब से बात करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, तो वो होगा रसिया। ठीक है, लेकिन रसिया है फर्स्ट पोजीशन पे और इंडिया हमारा है 7th पोजीशन पे। दोनों पोजीशन आपको याद रखनी है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि फ्रांस के वैज्ञानिक लुई ब्रेल द्वारा बनाई गई ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक है, एक फ्रांस के जो है वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था लुई ब्रेल। ठीक है, इन्होंने एक लिपि बनाई जिसका नाम रखा ब्रेल लिपि, जो कि स्पेशली बनाई गई थी किनके लिए, जो लोग ब्लाइंड पर्सन थे, जो देख नहीं सकते थे उनके लिए, ताकि वो अच्छे तरीके से पढ़ सकें। तो वो 6 बिंदुओं पर आधारित थी। तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं इमेज में कि ब्रेल लिपि आखिर होती कैसी थी। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से कुछ ब्रेल लिपि होती थी जिससे जो ब्लाइंड पर्सन थे वो ऐसे टच करके जो है पढ़ लिया करते थे। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है कि जो ब्रेल लिपि है यानी कि ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपका 4 जनवरी को। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं वो भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है पोंगल त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, एक को आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, जितने भी पेपर होंगे चाहे वो सीटेट के हो या फिर टेट के पेपर हो, एक नंबर किसी ना किसी त्योहार पे आपके आना 101% फिक्स है। ठीक है, तो त्योहार के सेक्शन को आप लोग बहुत अच्छे से देख के जाना है। तो इसका क्या आंसर होगा, जो पोंगल त्योहार है वो मनाया जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, कुछ और मैं त्योहार आपके बता दे रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ओणम जो है वो कहां मनाया जाता है, मनाया जाता है केरल में। ठीक है, एक त्योहार है वैसाखी जो मनाया जाता है पंजाब में, एक है बिहू जो कि मनाया जाता है असम में। ठीक है, नेक्स्ट है कि हॉर्नबिल कहां मनाया जाता है, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो नागालैंड में मनाया जाता है। लोहड़ी कहां मनाई जाती है, वो मनाई जाती है पंजाब। तो हमने यहां पर बहुत सारे त्योहारों की बात कर ली। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। जो भी नए लोग जुड़ते जाइए प्लीज आप लाइव सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में लगाते रहिए, जिससे आपको अपनी ही नॉलेज का पता होता रहे। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसको संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है सुंदरवन डेल्टा, आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है सुंदरवन डेल्टा को दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है। तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पहाड़ों की ढलान को समतल करके जो छोटे छोटे खेत बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये आपको इमेज सामने दिख रही है, देखिए यहाँ पे किस तरीके से इनको बनाया गया है, जैसे सीढ़ी तरीके से बनाया गया है, ताकि यहाँ पर अगर कोई बारिश होती है, देखिए पहाड़ों पर बारिश बहुत होती है, बर्फ भी गिरती है, जिससे उनकी फसल बर्बाद हो सकती है अगर जिस तरीके से हम लोग अपने खेतों में रहते हैं। लेकिन ये लोग एक सीढ़ी तरीके से बनाते हैं, जिस तरीके से सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं किस तरीके से बनाई गई हैं ताकि कोई पानी ना रुके। ठीक है, तो जो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है सीढ़ीदार खेत, ठीक है, यही सीढ़ीदार खेत बनाते हैं पहाड़ी लोग, जिससे उनके जो है फसल जो है उगती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहां पर उगता है। ठीक है, एक आपको छोटी सी ट्रिक बता दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप कभी भी पूरे जीवन में नहीं भूलोगे। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो सूरज होता है, जो सूर्य होता है, उसकी जो पर्यायवाची है वो क्या होती है, अरुण भी होती है। ठीक है, आपके 28 राज्यों में से ऐसा कोई राज्य नहीं जिसका जो पर्यायवाची है वो सूर्य का पर्यायवाची बनता हो, सिर्फ अरुण ही ऐसा पर्यायवाची है जो सूर्य का बनता है। तो अरुणाचल प्रदेश आप आराम से टिक कर सकते हो कि जो है भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहां उगता है, तो वो होगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पठारी भाग पर मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो पठारी भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वो पाई जाती है आपकी काली मिट्टी। तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर भी लिखते रहिए, जिससे आपको अपनी ही नॉलेज का पता होता रहे।
निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? ठीक है, ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं बसा है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? देखिए इलाहाबाद जो आपका फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती ये तीनों का संगम है, आप सभी को पता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपको दिख रहा है वाराणसी, वाराणसी में भी गंगा है। और सी ऑप्शन आपको दिख रहा है पटना, यहाँ पर भी गंगा है। ठीक है, लेकिन जो आपको दिल्ली दिख रही है, दिल्ली में क्या है? यहाँ पर गंगा नहीं, यहाँ पर यमुना है। तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दिल्ली में गंगा नहीं यमुना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में कौन सा भाग प्रायद्वीप कहलाता है? ठीक है, देखिए भारत खुद एक प्रायद्वीप है, एक पेनिसुलर है। ठीक है, लेकिन अब इसमें पूछ रहा है कौन सा भाग प्रायद्वीप कहलाता है। ये मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं, फिर आपको समझाता हूं, बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ आ जाएगा। तो इमेज दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रायद्वीप और पेनिसुलर होता क्या है। ठीक है, देखिए जो भी भाग तीन तरफ से समुद्र से ढका हुआ होता है या फिर घिरा हुआ होता है, वो होता है प्रायद्वीप। ठीक है, जो भारत है हमारा वो भी एक प्रायद्वीप है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा भाग है इसका प्रायद्वीप, वो मैं आपको इमेज के थ्रू दिखाता हूं। तो ये रहा आपके सामने एक इमेज, मैं बता दूं आपको डायरेक्शन पहले। यहां होता है नॉर्थ, ये है हमारा साउथ, ये है हमारा ईस्ट और ये है हमारा वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ साइड आप देख सकते हैं कि कोई भी यहां पर रिवर नहीं है। ठीक है, नॉर्थ साइड कोई भी रिवर नहीं है। ईस्ट साइड आप देख सकते हैं सिर्फ एक रिवर, वो भी हल्की हल्की कहीं कहीं टच हो रही है, तो एक आप यहां पर मान सकते हो। वेस्ट साइड भी एक रिवर है। ठीक है, लेकिन आप साउथ वाला पोर्शन आप ध्यान से देखना, साउथ वाले पोर्शन में क्या है? देखिए ये वाला जो पूरा पोर्शन, यहां पर एक हमारी बे ऑफ बंगाल दिख रही है, एक हमारा इंडियन ओशन दिख रहा है और एक हमारा अरेबियन सी दिख रहा है। ये तीन जो सागर हैं ये साउथ वाले पोर्शन में पूरे के पूरे दिख रहे हैं। तो हमारा जो साउथ वाला पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा? पेनिसुलर रीजन हो जाएगा, यानी कि प्रायद्वीप हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में यस टाइप करके बता दीजिए कि हाँ समझ में आ गया है। ठीक है, और लाइव सेशन को एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। तो 9th का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो प्रायद्वीप कहलाता है, कौन सा भाग पूछ रहा था इसमें, तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा दक्षिणी भाग, जैसा कि मैंने अभी आपको इमेज में समझा दिया है। तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मालदीव की राजधानी है? ठीक है, तो मालदीव की राजधानी इसमें से कौन है? वो है माले। ठीक है, तीन ऑप्शन अभी आपके पास और हैं, तो मैं बता दूं आपको, कोलंबो किसकी राजधानी है? तो कोलंबो किसकी राजधानी है? ये है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो होती है। ठीक है, सी ऑप्शन आपको दिख रहा है थिम्पू, तो थिम्पू किसकी है? ये है भूटान की राजधानी थिम्पू होती है। तो सी ऑप्शन भी आपका क्लियर हो गया। डी ऑप्शन में आपको दिख रहा है काबुल, तो काबुल किसकी राजधानी है? वो होती है अफगानिस्तान की राजधानी होती है काबुल। ठीक है, ये चारों ऑप्शन मैंने आपको क्लियरली समझा दिए, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो मालदीव की राजधानी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी माले। तो ए ऑप्शन इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पशुपतिनाथ किस देश में स्थित है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंदिर से भी कभी कभी अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है सीटेट और टेट के एग्जाम में। तो पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? वो है आपका नेपाल में स्थित। तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और नेपाल में भी कहां पर स्थित है? तो वो है काठमांडू में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो कोलकाता जो है वो आपकी हुगली नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि याक और मिथुन जानवर किस प्रदेश में पाए जाते हैं? ठीक है, तो जो याक और मिथुन एक तरीके के जानवर होते हैं वो पाए जाते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और अब मैं बताता हूं आपको याक और मिथुन दिखते कैसे हैं, एक इमेज के थ्रू आपको दिखाता हूं कि कैसे दिखते हैं। ये देखिए इमेज आपके सामने, तो आपके सामने एक इमेज दिख रही होगी, ये है क्या? ये है आपका मिथुन। ठीक है, ये आपका मिथुन है, और क्वेश्चन ने पूछा था मिथुन और याक। ठीक है, तो जो याक होता है उसके यहाँ पर खूब बड़े बड़े से बाल होते हैं, वो होता है याक। ठीक है, एक ही तरह दोनों होते हैं, मिथुन के पास बाल नहीं होते और याक के पास क्या होते हैं? वो बाल होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जानवर कहाँ पाए जाते हैं? ये अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, इमेज के थ्रू मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको ये इमेज आपके दिमाग में बैठ जाए और आप कभी भी एग्जाम में कोई भी गलती ना करो। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, कर्नाली, गंडक तथा कोसी किस देश की प्रमुख नदियां हैं? ठीक है, तो ये तीनों नदियां कहाँ की हैं? ये हैं आपके नेपाल की। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों नदियों को मैंने एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिया है। आपसे सिंगल सिंगल भी पूछ सकता है कि गंडक कहाँ की नदी है, कोसी कहाँ की नदी है, या फिर कर्नाली कहाँ की नदी है, तो आप क्या लगाओगे? नेपाल आप लगा के आओगे। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, लिंग हु फेन किस देश का पकवान है? ठीक है, एक पकवान का नाम है लिंग हु फेन, तो ये किस देश का पकवान है? ये है आपके हांगकांग का पकवान। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। डल झील, झेलम नदी तथा देवदार के वृक्ष किस राज्य में पाए जाते हैं? ठीक है, तो आपके दिमाग में अभी एक राज्य अपने ऑटोमेटिकली आएगा बिना मेरे बताए। देखिए, जो डल झील है बहुत ही फेमस झील है। कहाँ का? ये है श्रीनगर का बहुत ही फेमस झील है, तो इसको तो याद करने की आपको जरूरत नहीं है। बाकी हम बात करते हैं झेलम नदी की। देखिए, एक ऐसा हमारे जो है देश में एक स्टेट है, अब वो शायद यूटी बन गया है, तो जो एक ऐसा यूटी है, एक ऐसा स्टेट है जहां पर आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं। ठीक है, वहां के लोग जो है झेलते रहते हैं, वो कभी भी सुख और चैन से नहीं रह पाते, वो हमेशा झेलते रहते हैं। तो झेलने से आप याद रखोगे झेलम नदी कहां पर है? वो है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कभी भी नहीं भूलोगे। जम्मू कश्मीर एक ऐसा शहर है जहां पर लोग बहुत कम सुख चैन शांति से रह पाते हैं, वहां के लोग झेलते ही रहते हैं। तो झेलम नदी से आप जम्मू कश्मीर याद कर पाओगे। ठीक है, देवदार के वृक्ष की हम बात करते हैं, तो देवदार के वृक्ष कहां पर उगते हैं? जहां पर बर्फ वगैरह होती है वहां पर देवदार के वृक्ष उगते हैं। ठीक है, तो बर्फ कहां पर है? ये जम्मू कश्मीर के साइड में ही है, तो देवदार के वृक्ष भी कहां होंगे? वहीं होंगे। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या? जम्मू कश्मीर। ठीक है, ध्यान रखना है, मैं गारंटी लेता हूं ये क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करके आओगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सी नदी 12मासी नदी नहीं है? ठीक है, 12मासी नदी क्या होती है मैं बता दूं आपको। वो नदी जो कभी भी सूखती नहीं है, 12 के 12 महीने उसमें पानी होते हैं, वो कहलाती है 12मासी नदी। ठीक है, तो जो गंगा नदी है ये भी कभी नहीं सूखती, यमुना भी कभी नहीं सूखती, और सतलज भी कभी भी नहीं सूखती। ठीक है, लेकिन जो आपका डी ऑप्शन लिखा हुआ है ब्रह्मपुत्र, ये सूख जाती है, तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र 12मासी नदी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। केरल में चलने वाली छोटी नाव को क्या कहते हैं? ठीक है, तो जो केरल में एक बहुत ही छोटी नाव चलती है, उस छोटी नाव को कहते हैं हम वल्लम। ठीक है, वल्लम कहते हैं, तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो छोटी नाव होती है केरल में हम वल्लम कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ किस देश में पाया जाता है? ठीक है, एक पेड़ है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक, तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। किस देश को पूर्व का मोती भी कहा जाता है? ठीक है, तो जो पूर्व का मोती कहा जाता है वो कहा जाता है आपके श्रीलंका को। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। सीटेट या फिर टेट में हाथी से रिलेटेड एक क्वेश्चन फिक्स होता है, आता ही आता है। ठीक है, ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत की बात की जा रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। हाथी दिन भर में 100 किलो पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। बिल्कुल खा लेता है, क्योंकि इतना बड़ा जानवर है, 100 किलो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, बी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है हाथी 2 से 4 घंटे सोते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो हाथी होते हैं वो 2 से 4 घंटे तक ही सोते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन कि 10 से 15 साल तक के हाथी ही झुंड में रहते हैं। ठीक है, तो जो हाथी होते हैं वो 10 से 15 साल तक ही एक झुंड में रहते हैं, उसके बाद वो अपने झुंड को बदल लेते हैं या फिर वो अकेले घूमने लगते हैं। ठीक है, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन आपको दिख रहा है, हाथी बिना खाए 1 महीने तक जिंदा रह सकते हैं, बिल्कुल गलत बात है। इतना बड़ा जानवर है, कभी भी ये भूखा नहीं रह सकता। ठीक है, तो भूखा नहीं रहेगा तो 1 महीने तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाथी कभी भी 1 महीने तक भूखा नहीं रह सकता। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। थार मरुस्थल कहां पर स्थित है? ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। जो थार मरुस्थल है वो कहां पर है? वो है राजस्थान में, तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। किस राज्य को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत नहीं जोड़ा गया है? ठीक है, यहां पर नहीं की बात की जा रही है, तो नहीं जोड़ा गया है। मैं आपको बता दूं कि ऐसे चार राज्य ऐसे थे जिनको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, वो राज्य कौन कौन से थे? वो थे आपके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और एक था कोलकाता। ठीक है, तो इसमें 3 ऑप्शन तो आपके दिए गए हैं, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, लेकिन जो हैदराबाद है ये गलत होगा। यहां पर अगर कोलकाता होता तो वो सही होता, तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हैदराबाद को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाई जाती है? तो वो मनाई जाती है आपकी 22 मई को। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 22 मई। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, तो जो फर्स्ट नेशनल पार्क था वो था कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था? वो था हैली नेशनल पार्क, जो कि 1936 में बना था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमने 25 क्वेश्चन की पूरे सीटेट या फिर टेट लेवल के जो 3rd, 4th और 5th के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लगा लिए। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज आप वीडियो को एक बार लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है,
सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी आएगी इसकी, तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। एक बार बेल आइकन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।